बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। चंद रोज़ कबल हमें टेक्सला म्यूज़ियम जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने सोचा कि एक मालूमाती वीडियो बनाई जाए ताकि वो दोस्त जिन्हें अभी तक टेक्सला म्यूज़ियम देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, वो भी म्यूज़ियम के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। तो जो ही हम गेट से एंटर होते हैं, तो गेट की बाएं जानिब एक टिकट घर है। वहाँ से 2 अदर टिकट लेते हैं और टेक्सला म्यूज़ियम एंटर होने के लिए चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, टेक्सला अजायब घर यानी टेक्सला म्यूज़ियम में एंटर होने से पहले अंदर मैं आपको टेक्सला म्यूज़ियम की तारीख़ के बारे में आगाह करना चाहता हूँ कि 1928 में कायम होने वाला ये टेक्सला अजायब घर टेक्सला में की जाने वाली खुदाइयों से दरियाफ़्त शुदा गंधारा फनपारों और नवादात की एक अहम और वसी और जामे ज़ख़ीरे का हामिल है। इन बेशुमार नवादात में से तकरीबन 7 इंतहाई नादिर और नवादात इस अजायब घर में नुमाइश किए गए हैं, जिनमें पत्थर, पुख्ता मिट्टी, लोहे, चांदी, सोने और नीम कीमती पत्थरों की अशिया पर मुश्तमिल नवादात भी शामिल हैं। बुद्ध मत के अरूज के ज़माने में टेक्सला बुद्ध मत का एक बड़ा और अहम मरकज़ था। मरकज़ी ऐवान में दाखिल होने से कबल दाएं जानिब मेरी नज़र एक ऑफिस चेयर, एक टेबल और चंद इस्तेमाल शुदा बर्तनों में पड़ी, तो गौर करने पर मालूम हुआ कि ये सर जॉन मार्शल, जो कि 1913 से लेकर 1934 तक टेक्सला में रिहाइश पजीर रहे। जी जनाब, अभी हम मरकज़ी ऐवान में एंटर हो चुके हैं। तो आपको ये तरह तरह के फनपारे जो हाथ से बनाए हुए हैं देखने को मिल रहे हैं। ये जो सामने आप डेकोरेशन पीस के तौर पर देख रहे हैं, ये जो बुद्ध मज़हब का जो बुरहान बुद्धा है उसका मुक़द्दस तरीन आसार है। आपको बुद्ध मज़हब के तरह तरह के आसार क़दीमा जो हाथ से बनाए हुए फनपारे देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ कीमती पत्थर हैं जो खुदाई के दौरान टेक्सला से पाए गए थे। हम थोड़ा आगे चले तो एक बड़ी नहायत दिलचस्प किस्म की हमें एक चीज़ मिली, जो कि टेक्सला शहर का एक मॉडल तैयार किया गया है। ये मॉडल किसी मिट्टी या किसी ऐसी चीज़ पर बनाया गया है जिसके ऊपर टेक्सला शहर की तमाम सड़कें, तमाम रास्ते, तमाम जो नहरें हैं, जो पानी के जो नाले हैं, उनका एक नक्शा तैयार किया गया है, जो कि बाहर से आने वाले सियाह को टेक्सला शहर का एक मुकम्मल जियोग्राफिकल स्केच तैयार करके दे। ये आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा मुजस्मा हाथ से तैयार किया गया है। ये मिट्टी से बना हुआ है। और मज़ीद आगे चलें तो कुछ मज़ीद बड़े बड़े हाथ से बने हुए मुजस्मे देखने को मिलते हैं। ये जो मुजस्मा है ये गौतम बुद्ध को बहैसियत नगीबान के तौर पर शो करता है। मज़ीद आगे चलें तो कुछ मज़ीद जो हैं वो हाथ से चूने के बनाए हुए बुत देखने को मिलते हैं, और इनका ताल्लुक़ जो है 3री से 4थी सदी ईस्वी से मिलता है। ये आप देख सकते हैं कुछ दहातों से चीज़ें बनाई गई हैं। इसमें कुछ दरवाज़ों के कुंडे हैं, सिल्वर के कुछ ज़ेवरात हैं, और मज़ीद कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो दहातों से मिलकर बनी हुई हैं, यहाँ पे रखी गई हैं। जी, ये भी मुख्तलिफ़ दहातों से मिलकर कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, यहाँ पे म्यूज़ियम में रखी गई हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये जो बर्तन हैं, ये उस दौर के जो लोग हैं जो अपने इस्तेमाल में रखते थे बर्तन, ये वो बर्तन हैं। ये जो एक स्टूपा पड़ा हुआ है,
جو کہ بدھ مت کے فن تعمیر کی ایک اہم شکل ہے، اور اسٹوپا کی بدھ مت جو مذہب ہے اس میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ کچھ مزید جو مجسمے ہیں جو یہاں بھی ڈسپلے کیے گئے ہیں۔ یہ ایک چبوترا نما کچھ چیز ہے جو مٹی سے بنائی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیشے کی بنی ہوئی کچھ چیزیں ہیں جو بڑی نفاست سے، بڑی مہارت سے بنائی گئی تھی۔ یہ چیزیں ان لوگوں کی مہارت، ان لوگوں کا جو ٹیلنٹ ہے، یہ اس کی عکاسی کرتی ہے، اور اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اس دور کے لوگ کتنے ذہین، کتنے ٹیلنٹڈ، اور کم ریسورسز میں جو ہے وہ کتنے جو ہے چیزوں کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے تھے۔ یہ ابر کے ٹکڑے ہیں، یہ لکڑی کے دورے کا ٹکڑا ہے، اور مزید جو آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ دروازے کی کنڈیاں ہیں، یہ تالوں کی چابیاں ہیں، اور یہ کانسی کی بنی ہوئی زنجیریں اور اس کے ہتھے ہیں۔ یہ یہاں پہ کچھ سیمپلز ہیں جو معدنیات کے یہاں پہ سجائے گئے ہیں، اور یہ انتہائی خوبصورت قسم کے جو سیمپلز ہیں یہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ یہاں پہ طرح طرح کی جو ہے وہ معدنیات کے سیمپلز ہیں، نہایت ہی نفیس قسم کے، نہایت ہی معیاری قسم کے یہ معدنیات ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھوڑے کی لگامیں ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں جو اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ اس دور میں بھی جو سرجیکل انسٹرومنٹس یوز کر کے جو مریض ہیں ان کا علاج کیا جا سکتا تھا، اور کسی حد تک کچھ نہ کچھ جو ہے آپریٹ کیا جا سکتا تھا۔ یہ کچھ سامان رہائش ہے جو اس دور میں لوگ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ مٹی کے کچھ ٹوٹے ہوئے برتن یہاں پہ ہیں جو کھدائی کے دوران ٹوٹ گئے تھے۔ یہ بھی مٹی کے برتن ہیں۔ تو دوستو ابھی ہم میوزیم کے مرکزی ایوان سے باہر آ چکے ہیں، اور میرے ذہن میں بس ایک ہی شعر وہ ابھی گونج رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو انسان کے اندر جو غرور، تکبر اور اکڑ ہے وہ کس بات کی ہے؟ نہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ تکبر، غرور، خود نمائی اور اکڑ کا مظاہرہ کرنے والے ذرا غور کریں کہ ہماری زندگی کی ابتدا بھی بے بسی اور سادگی سے، اور زندگی کا اختتام بھی بے بسی اور سادگی پر ہے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔